Hello everyone, this is Akanksha Rawat and the topic that we're going to cover today is selection, and this is the next step that we are going to take after we complete the recruitment process. So now we are going to study what is selection. Selection is a process by which you choose from a list of applicants the person who best meet the criteria for the position available considering current environmental context. इस सिलेक्शन की प्रोसेस में आप क्या ट्राई करते हैं कि जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स है या जो भी आपके पास सीवीज एंड रिज्यूमेज आए हुए हैं, आप उसमें से उस बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करें जो कि आपकी जो भी जॉब आप ऑफर करने वाले हैं उसके लिए परफेक्ट फिट हो। जो भी आप क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अपने जॉब होल्डर में ढूंढना चाहते हैं, जो भी एम्प्लॉय या फिर जो भी एप्लीकेंट आपको लगता है कि उसको बेस्ट सूट करता है, आप उस एम्प्लॉय को चूज़ करते हैं। द एम इज़ टू कंपेयर द डिमांड्स ऑफ द जॉब with the candidate's capabilities and inclinations by various techniques. इसमें आप क्या करते हैं, वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करते हुए कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटीज़ को जो भी आपके जॉब के डिमांड्स हैं उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अंडर इट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हमने रिक्रूटमेंट में पढ़ा था दैट इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज उसमें आप क्या ट्राई करते हैं, यू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। वेयर एज सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स आपको लगते हैं आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड बाकी जो भी इनएलिजिबल है उनको आप डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं। लास्ट इज अ प्रोसेस बाय विच राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम कैन बी रिक्रूटेड। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक राइट पर्सन को राइट पोजिशन पे एंड राइट टाइम पे रिक्रूट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हैं हमने। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू वीड आउट इनएलिजिबल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल हायर्स। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपको एम्प्लॉयज़ लगते हैं कि इनएलिजिबल है, आपके पोजीशंस को सूट नहीं करते हैं, जिनमें वो कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स नहीं है, उनको आप रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू सॉर्ट आउट कैंडिडेट्स हु हैव लाइकलीहुड टू ऑफ सक्सेस ऑन द जॉब्स। आप उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन विद क्वालिफाइड एंड हाई कैलिबर कैंडिडेट्स। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में का जो भी स्टाफ होने वाला है उसको वेल क्वालिफाइड एंड विद हाई कैलिबर चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरव्यूइंग एवरी सिंगल कैंडिडेट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन में आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को हर एक लेवल पे शॉर्टलिस्ट करते जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी आपके पास बर्डन होता है कि आपको हर पर्टिकुलर कैंडिडेट को इंटरव्यू करना है वो रिड्यूस हो जाता है एंड इसी के साथ रिड्यूस होती है आपकी कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड द लास्ट थिंग इज़ टू इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपने रिसोर्सेज अभी तक यूज़ करे हैं, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स या फिर टाइम आपने जो भी इस प्रोसेस को दिया है, उसको आप इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस रही है या सिलेक्शन रहा है वो कितना एफिशिएंट रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ selection process. So now here are 8 steps in the selection process. Here now coming on to next slide. Next is selection process. So the first step that we are going to take in selection process is preliminary interview. इसमें आप क्या करते हैं, ये बहुत ही बेसिक एंड जनरल इंटरव्यू होता है जिसमें आप जो भी कैंडिडेट्स आपको लगते हैं कि आपकी जॉब के लिए फिट नहीं है आप उनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिसीविंग एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है कि आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशंस देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं बेसिकली, जिसमें उनको अपने बायोडेटा, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। वंस द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड दे आर स्क्रीन बाय अ स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी हु चूज कैंडिडेट्स फ्रॉम द एप्लीकेशंस टू कॉल फॉर एन इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठाई जाती है जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उनमें से जो भी उनको लगता है कि सूटेबल है जॉब्स के लिए उनको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं कुछ लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसे कुछ टेस्ट आपके लिए जाते हैं जिसमें आपको वो टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पे जज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू। नेक्स्ट स्टेप जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस में वो होता है इंटरव्यू। इसमें आप क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के स्किल सेट एंड एबिलिटी को जज करने की कोशिश करते हैं डिटेल में। इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का पर्पज़ क्या होता है कि आपकी जो भी सूटेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप एक आइडिया दे पाएँ जो भी वर्क प्रोफाइल है या फिर उनसे जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं फ्यूचर में उनके लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रेफरेंस चेकिंग।
रेफरेंस चेकिंग में आप क्या करते हैं, जो भी आपके रेफरी होते हैं, जो इन्होंने आपको रेफ़र किया होता है, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप किस कामों में कैपेबल हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रीवियस कंपनीज़ में, आपकी लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें आपको मेडिकली फ़िट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मेडिकली एग्जामिन करा जाता है ताकि आप जो फ्यूचर में एब्सेंट ना रहें या फिर एक्सीडेंट के या फिर एम्प्लॉय टर्नओवर के जो केसेस हो सके हम उसको रिड्यूस कर पाएँ। एंड द लास्ट स्टेप इज़ फाइनल सिलेक्शन। इसमें आप जो भी कैंडिडेट आपको लगता है कि सूटेबल है उसको आप एक ऑफर लेटर ऑफर करते हैं एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का उसको साइन आउट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एम्प्लॉय इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इन दोनों में काफ़ी एक डिफरेंस है। ओरिएंटेशन हम लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। ओरिएंटेशन इज़ अ प्लान्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू देयर जॉब्स, co-workers एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन में आप क्या करते हैं कि एक प्लान इंट्रोडक्शन होता है न्यू एम्प्लॉयज़ का अपनी जॉब्स के साथ, अपने co-workers के साथ एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इंडक्शन में भी आप कुछ पर्टिकुलरली ऐसा ही करते हैं, बट इस दोनों में जो डिफरेंस है मेन वो ये है कि इंडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए होता है एंड ओरिएंटेशन कैन गो फॉर लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज ऑन बोर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं कि आपको जो भी आप न्यू हायर्स हैं आपको सोशलाइज करने की कोशिश की जाती है, जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ एंड ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके साथ। ऑन बोर्डिंग को हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू एम्प्लॉय इनटू द ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। उस प्रोसेस को जिसमें आप न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं और उनमें ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का उनको पार्ट बनाते हैं, उसको हम ऑन बोर्डिंग कहते हैं। इसके थ्री मेन इनपुट्स हैं, न्यू एम्प्लॉय टैक्टिक्स, सेकेंड इज एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल टैक्टिक्स। एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू मिनिमाइज टर्नओवर एंड मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। आपका टर्नओवर या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहे हैं उस रेट को हम कम कर सकें एंड आप लोग सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ओरिएंटेशन। देयर आर फोर पर्पजेज। फर्स्ट वन इज़ फील वेलकम एंड एट ईज। इसमें आपको ओरिएंटेशन का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको हम लोग अच्छा फील करा सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस एंड टू मेक यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर। नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वहाँ के रूल्स, वहाँ की पॉलिसीज़ जो भी है उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन वर्क एंड बिहेवियर। आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है कि आपसे आपके वर्क में एंड आपके बिहेवियर वाइज जो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स होने वाली हैं, इंटरपर्सनल आपके रिलेशंस होने वाले हैं, उसमें आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। एंड द लास्ट थिंग इज बिगिन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। आपको सोशलाइज करने की कोशिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज द ओरिएंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन बेसिक मैटर्स। इसमें आपको क्या होता है ओरिएंटेशन की प्रोसेस में, जो भी आपकी कंपनी के मेन डिपार्टमेंट्स हैं लाइक HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और अदर बाकी के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स एंड उसके जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो लोग आते हैं एंड आपको अपने काम के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में एंड जो भी उनके जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में या जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड आपको वो बताते हैं कि वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोड्यूस न्यू सुपरवाइज़र। आप लोग बेसिकली जिस डिपार्टमेंट के लिए आए होते हैं आपको उस सुपरवाइज़र के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे वहाँ पे हायरार्की है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कलीग्स। जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, साथ ही साथ जो भी आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने के चांसेस दिए जाते हैं। एंड लास्ट इज फैमिलराइजिंग द वर्क प्लेस। लास्ट में आपको जो भी आपकी वर्क प्लेस होने वाली है उसके साथ फैमिलियर होने के चांसेस या फिर उसके मौके आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। यहाँ पे हमने कुछ 3 टाइप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल।
Second one is individual and collective, and the third one is serial and disjunctive. तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वाला है, इसमें बेसिकली हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, वेराज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वाले में हम लोग ग्रुप या इंडिविजुअल की बात करते हैं, पर्सन के बेसिस पे होता है. एंड द थर्ड वन इज सीरियल एंड डिसजंक्टिव, इसमें आप मेंटोर के बेसिस पे दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू फर्स्ट वन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. Informal orientation, new hires are directly put on the jobs and they are expected to acclimatize themselves with the work and the company. इनफॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो भी न्यू हायर्स होते हैं उनको डायरेक्टली जॉब पे रख दिया जाता है एंड कंपनी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि आप टाइम के साथ खुद ही सोशलाइज हो जाएंगे अपने काम के साथ भी एंड कंपनी के साथ भी. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मल ओरिएंटेशन. द मैनेजमेंट हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स विच इज executed when new employees join the firm. फॉर्मल ओरिएंटेशन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जो कि पूरा एग्जीक्यूट किया जाता है कब, जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे. नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव. इंडिविजुअल ओरिएंटेशन में क्या होता है, is more likely to preserve individual differences and perspectives. Orienting each person separately is an expensive and time-consuming process. It also denies the new hire the opportunity of sharing anxieties with fellow appointees. Individual orientation में क्या होता है, पर कैंडिडेट को इंडिविजुअली आप ओरिएंटेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है. एंड ये बेसिकली हम लोग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है. तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ की इसमें ड्रॉबैक भी है कि जो भी न्यू हायर्स होते हैं उनको अपनी एंग्जाइटीज़ अपने फेलो अपॉइंटीज़ के साथ शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. और नेक्स्ट इज स्मॉल फर्म्स विच हैव फ्यूअर न्यू अपॉइंटीज़ टू सोशलाइज फ्रीक्वेंटली यूज़ द इंडिविजुअल अप्रोच. इंडिविजुअल अप्रोच हम लोग छोटी फर्म्स में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो भी ज्वाइन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन नंबर होते हैं. देन individual socialization is a popular even with large firms when they hire executives whose number is small. Individual socialization large firms में भी हो सकता है बट किस केस में, जब जो भी एग्जीक्यूटिव हायर हुए हैं वो स्मॉल नंबर पे हैं. नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ द न्यू हायर्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम स्टेटेड अबाउट. मोस्टली लार्ज फर्म्स टेंड टू हैव द कलेक्टिव ओरिएंटेशन अप्रोच. कलेक्टिव ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो भी न्यू अपॉइंटेड होते हैं वो ग्रुप में आके उनका ओरिएंटेशन की प्रोसेस होती है एंड जो भी आपके मेजर डिपार्टमेंट्स है वो अपना इंट्रोडक्शन कलेक्टिवली ग्रुप में ही देते हैं. एंड इससे जो भी ऊपर इश्यूज़ हमने पढ़े हैं उनको भी सॉल्व करने का चांस मिलता है. नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज सीरियल एंड डिसजंक्टिव. ओरिएंटेशन बिकम्स सीरियल व्हेन एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इंडक्ट्स अ न्यू हायर. द एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एक्ट्स एज अ ट्यूटर एंड मॉडल फॉर द न्यू हायर. ओरिएंटेशन को हम सीरियल कब बोलते हैं, जब आपके पास एक ट्यूटर है, एक मेंटोर है जो कि आपको क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा आपको कंपनी में कैसे रहना है, या फिर जो भी आपकी जॉइनिंग प्रोसेस होने वाली है या फिर जो भी सोशलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है कैसे स्मूथ हो सके उसको आपको गाइड करने के लिए एक मेंटोर दिया जाता है. वेयर एज व्हेन न्यू हायर्स डू नॉट हैव प्रेडिसेसर्स अवेलेबल टू गाइड देम और टू मॉडल देम देयर बिहेवियर अपॉन, द ओरिएंटेशन बिकम्स डिसजंक्टिव. जब आपको कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं मिलता है या फिर कोई भी आपको गाइड करने के लिए नहीं है तो अब आपकी जो भी प्रोसेस होती है ओरिएंटेशन की वो डिसजंक्टिव हो जाती है. थैंक यू.